मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में किस पार्टी को, किस समाज का, किस जाति का कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। हम बात करेंगे ओबीसी समाज का, उसमें अलग अलग समुदाय की भी बात करेंगे, अलग अलग समाज की भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जनरल यानी सवर्ण वोटों की, उसमें अलग ब्राह्मण वोट कितने, राजपूत वोट कितने, बनिया वोट कितने प्रतिशत हैं और किस पार्टी को कितने मिलने की संभावना है। हम साथ ही बात करेंगे एसटी वोट कितने हैं, कितनी सीट रिजर्व है और किसको मिलने की संभावना है, यानी बीजेपी को और कांग्रेस को। साथ ही हम बात करेंगे एसटी समाज की, कितने प्रतिशत वोट हैं, कितनी सीट रिजर्व है और किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। साथ ही हम बात करेंगे 2018 में किस पार्टी को कितने सीट मिली थी। बात करेंगे मुस्लिम समाज की भी, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। मैं राजवीर सिंह सोलंकी द पिलर के लिए मोटा मोटा आंकड़ा पहले हम लेके आए हैं। जातिगत वोट किसको कितने, एमपी में 5.6 करोड़ के आसपास वोटर हैं, इसमें 22.5 लाख वोटर नए जुड़ने वाले हैं। यही वोटर दारोमदार करेंगे, बेड़ा पार करेंगे किसी भी पार्टी का। हम बात करेंगे किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। उससे पहले हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उनकी सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है और उनका मुद्दा है विकास, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उतनी उसको भागीदारी, यानी जातिगत गणना होगी तभी एक्सरे निकल के आएगा विकास और भागीदारी में हिस्सा प्राप्त करने का। ये दोनों का अलग अलग कथन है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सवर्ण वोट की, जो 12.4 अनुमानित आंकड़े बता दूं आपको, लगभग कहते हैं ना, लगभग अनुमानित, इसमें कोई करेक्शन हो सकता है। अनुमानित तो बीजेपी को बहुत बड़ा 60% वोट जाने की संभावना है सवर्ण वोटरों की, 60 के आसपास। इसमें ±5 हो सकते हैं, ±5 सभी में। कांग्रेस को 37, अदर को 3%। ये मोटा मोटा आंकड़ा है। हम बात करते हैं ओबीसी की, जो 50% के करीब है। ओबीसी आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का है। जी हाँ, इसमें कौन सी लिस्ट है आगे बताएंगे आपको। ओबीसी में कितनी जातियाँ आती हैं और उनका कितना प्रतिनिधित्व है, यानी कितने % उपस्थिति है, सभी की चर्चा करेंगे आगे हम स्लाइड में। बीजेपी को 50%, ओबीसी बीजेपी को 50% मिलने की संभावना है, ये आंकड़े बताते हैं। काफ़ी बड़ा, सवर्ण 60%, ओबीसी 50%, ये बड़ा आंकड़ा है बीजेपी के फेवर में। लेकिन हम बात करते हैं एससी समाज की, जो 15% है, 15.7, 16% के आसपास है। बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 45। यहाँ कांग्रेस बीजेपी से थोड़ी सी आगे दिखाई देती है एससी समाज में। हम बात करते हैं एसटी की, 21.9, करीब 22% के आसपास इनका वोटर है और बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 48, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस आगे जाती दिखाई देती है। एक बताओ, एससी की 15% है, सॉरी बीएसपी, या बीएसपी का बहुत अच्छा बोलबाला है, पिछली बार 2 सीटें ले गई थी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी करीब 60 सीटों पर, देखिए आप 60 सीटों पर ओबीसी समाज का दबदबा है। 60 सीटों पर, 60 सीटों में से हम बात करें बीजेपी 38 ले गई थी, बीजेपी 38, कांग्रेस यहाँ लिख देते हैं 38, बीजेपी द्वारा साफ करके, बीजेपी 38 पिछली बार, और कांग्रेस की हम बात करें 21 कांग्रेस ले गई थी। ये ओबीसी का रहा है 2018 का आंकड़ा। हम बात करेंगे एससी की, इसमें करीब 35 रिजर्व हैं यहाँ पर इनके लिए, 35 सीट रिजर्व हैं एससी वोटर्स के लिए। और एससी में से करीब 18 बीजेपी और 15 कांग्रेस, 18 बीजेपी, 15 कांग्रेस और 2 बीएसपी, जैसे पहले हमने बताया था। ये 2018 का आंकड़ा है, इसी से आपको आगे के लिए भी अनुमान लग जाएगा। हम बात करेंगे एसटी की, 47 रिजर्व हैं यहाँ पे, 47 सीट रिजर्व हैं। और बीजेपी की बात करते हैं हम, तो बीजेपी करीब 16 सीट ले गई थी यहाँ पे पिछली बार। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 30 सीट गई थी। तो ये रहा है 2018 का आंकड़ा। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज के बारे में कहा जाता है कि ये खुद तो जाता है जहाँ जाता है, बाकी वोटरों को समेट के ले जाता है। और खास तौर पर यूपी में तो इनके लिए पहले से ही कहावत है कि जहाँ ब्राह्मण जाएगा 10 वोट साथ ले जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है ये बता दें आपको। करीब 5.67, यानी कि 5.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं और
5.5% में ब्राह्मण मतदाता हैं जिनकी संख्या करीब 31 के आसपास बैठती है। बीजेपी को 75%, जी हाँ, बीजेपी को 75% ब्राह्मण वोट जाता हुआ दिखाई देता है मध्य प्रदेश इलेक्शन 2023 विधानसभा में। हम बात करते हैं कांग्रेस की, 20% ब्राह्मण वोट कांग्रेस के खाते में, अदर के में 5%। तो यहाँ कहीं ना कहीं सवर्णों को जैसे हम दिखाया था आपको पिछली स्लाइड में भी, उसी में ध्यान रखते हुए बीजेपी का 75% ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है। हम बात करेंगे राजपूत समाज की, और यूपी में हिंदी पट्टी कह सकते हैं, हिंदी पट्टी में राजपूत समाज का दबदबा है। तो 70% देखिए आप, बीजेपी 70%। इससे पहले बता दूं मैं आपको 5.67 करोड़ में से 7.5% करीब राजपूत समाज है मध्य प्रदेश में, 7.5 7-8% के आसपास, एवरेज 7.5%, 42 लाख 42.5 लाख मतदाता हैं। बीजेपी को 70%, कांग्रेस को 20%, अन्य को 10%। यानी कि ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, बीजेपी की तरफ झुकाव ज़्यादा है अभी तक। तो बनिया समाज की, जी हाँ, लाला लोग, बनिया समाज की बात करें 3.5%, 3 से 4% इनका वोटर है। ये 19-20 लाख के आसपास की इनकी वोटर संख्या है। 65% बीजेपी के लिए, 65% बहुत बड़ा संख्या है। 20% कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। 15% अदर जाने की संभावना है छोटी पार्टियों को। जी हाँ, ये सवर्णों की जो मुख्य जातियां हैं उनकी प्रतिशत थी जो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव दिखता है। वो यादव, ओबीसी में यादव और नॉन यादव यानी अदर ओबीसी, जैसे कुर्मी, कुशवा, बहुत सारी जातियां थी, निकालना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमने यादव और अदर ओबीसी को कैटेगराइज किया है। तो हम बात करते हैं तो संख्या करीब 3% है, यादव 17 लाख वोटर हैं। तो बीजेपी कांग्रेस करीब करीब बराबर है, 40% यादव समाज बीजेपी को और 40% यादव समाज कांग्रेस को और 20% अन्य को, जो समाजवादी पार्टी खासतौर पर इसमें आती है उसको जाने की संभावना है। या बता दें आपको, ग्वालियर और चंबल संभाग में यादवों की संख्या ज़्यादा है और सपा की तरफ जाने की संभावना रहती है इनकी। तो बीजेपी कांग्रेस को बराबर है यादव समाज, और कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ झुकाव रहता है। 20% काफ़ी वोटर है। कई बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे यूपी में, तो सीट भी निकाली थी इन्होंने। शेष ओबीसी की, जी हाँ, शेष ओबीसी कितने परसेंट है? करीब करीब 47% की संख्या 2.66 करोड़ के करीब बैठती है, 2.66 करोड़। हम बात करते हैं इसमें 51%, देखिए 51% कमल यानी बीजेपी के साथ है ओबीसी समाज। इसमें लोधी समाज भी है, कुर्मी समाज भी है। देखते हुए 44% यहाँ पे कांग्रेस के साथ है, अच्छी संख्या है। अन्य के साथ बहुत कम है, ये 5% है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी संख्या, 47 मायने रखता है, और 47 में से 51% बीजेपी के साथ है, बहुत बड़ी संख्या। यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे है। जी बता, लिस्ट बताते हैं आपको ओबीसी की। देखिए आप, भील एसटी में आते हैं, बात करते हैं राजपूत जनरल में आते हैं, जाटो समाज एससी में आता है, ब्राह्मण जनरल में आते हैं। बाकी जातियां हैं यादव, कांची, कुर्मी, लोधा, तेली, बाली, कोली, गुर्जर, नाई, कुम्हार, इस तरह की जो जातियां हैं सब ओबीसी में आती हैं जी। तो परसेंटेज किसको जाएगा वोट, अगली स्लाइड में देखिएगा आप। जी हम बात करते हैं एससी समाज की। 16% के आसपास है ये, 16% के आसपास, एवरेज 15.6 और 16 के आसपास बैठता है। और इनकी संख्या 88 लाख और 90 लाख के बीच बैठती है, 90 लाख। बीजेपी के लिए 40%, जी हाँ, बीजेपी के लिए एससी समाज 40%। कांग्रेस की बात करें हम 45%, यहाँ कांग्रेस आगे जाती दिखाई देती है। और अन्य की बात करें 15%। बीजेपी पिछली बार 2018 की बात करेंगे, 2018 में कितनी सीट ले गई थी पहले बताया था, दोबारा बताया था मैं आपको। यहाँ पे इनकी करीब 35% रिजर्व है, 35 सीटें रिजर्व हैं। 35 में से और अदर भी जीत जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसी पे जीतते हैं, अन्य स्थान पर भी खड़े होते हैं, जीत जाते हैं। तो इनमें से जो रिजर्व सीटों से बात करें, 18 बीजेपी 15 कांग्रेस, 18 बीजेपी और 15 कांग्रेस, 35 सीट रिजर्व थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं पिछली बार का आंकड़ा इस बार दोहराया जाएगा कि नहीं हमें नहीं पता, किंतु कांग्रेस का इस बार एससी वोट का जो वो है 40-45 का आंकड़ा है। और बस बीएसपी पिछली बार 2 सीट ले गई थी बीएसपी, किंतु इस बार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एससी समाज में अपनी पकड़ बनाई है और 5% बीजेपी से आगे निकली है। तो बीजेपी और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कहा उन्होंने
मोदी का प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासी समुदाय के लिए उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है उनकी सरकार। तो एसटी वोटर की, जी हाँ, एसटी वोटर की बात करें 21.9, 1.24 करोड़ मतदाता हैं इनके। बीजेपी की बात करें 40%, कांग्रेस 48, यहाँ कांग्रेस का कहीं ना कहीं आगे है, अन्य का 12%। अब हम बात करेंगे एसटी समाज। पिछली बार जो 47 सीट रिजर्व है इनकी, 47 सीट रिजर्व हैं, 47 सीट एसटी समाज के लिए रिजर्व है। बीजेपी 16 और कांग्रेस 34। बीजेपी 16 सीट प्राप्त की थी और कांग्रेस, ये आंकड़ा रहा था 2018 में। तो कहीं ना कहीं एसटी समाज पर इस बार बीजेपी का प्रयास है कि जो आदिवासी समाज है उसके लिए उत्थान के लिए लगातार काम करते हुए वोट परसेंट को बढ़ाएं और इस आंकड़े को बदलें और कांग्रेस को टक्कर में लाएं, यानी कांग्रेस से आगे निकलने का। लेकिन कांग्रेस भी पूरी दमखम लगाई हुई है, कैसे न कैसे, जैसे कि सवर्ण ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं, ओबीसी बीजेपी के साथ हैं, ओबीसी करीब टक्कर में है ये आंकड़ा जो है, किंतु एससी एसटी का वोट कांग्रेस को मिले और वो 2018 में जो कहीं ना कहीं सरकार बनी थी, टूट के बन गई अलग बात है, उसे दोहराएं और यहाँ पर अपनी सरकार बनाएं। मुस्लिम वोटरों की संख्या की बात, और मुस्लिम वोटर किसके साथ रहेगा इसकी बात करेंगे तो करीब 6.57 यानी 6.5%, यानी कि 47 से 48 लाख के आसपास वोटर हैं। वोटर की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, वोटर की बात कर रहे हैं हम। बीजेपी 3%। इसमें वो अभी मैं किसी से चर्चा कर रहा था हमारे स्टाफ से, उन्होंने बताया कि शायद ये महिला वोटर होंगी, ऐसा कहा उन्होंने। कांग्रेस 88, यहाँ कांग्रेस जो सवर्णों का वोटर बीजेपी की तरफ था, बात करें तो कांग्रेस टक्कर देती दिखाई देती है उस वोटर को। शुरुआत में बीजेपी की तरफ था, कांग्रेस यहाँ बीजेपी से बहुत आगे है। जी हाँ, अदर को 9% है, बहुत पीछे है। किंतु यहाँ देखिए आप मुस्लिम वोटों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगर हम अलग अलग बताएं कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन सी विधानसभा में मुस्लिम वोटर है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसे अगली वीडियो में रखेंगे हम एकदम। जैसे कि हम बात करते हैं रीवा क्षेत्र की, ब्राह्मण बाहुल्य एरिया है वो, इस तरह के समाज अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संभाग में है, उन पर अगली वीडियो आएगी। तो ये हमारा ओवरऑल आंकड़ा है जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जातिगत गणना या जातिगत सर्वे कह सकते हैं आप के आधार पर लिया गया है। कौन सी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं और एससी एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है और पिछली बार कितनी सीट किस पार्टी ने जीती थी, इस बार क्या अनुमान है। ओबीसी वोटर कितनी सीटों में दबदबा रखता है, 60 से 75 सीटों में दबदबा रखता है। पिछली बार की बात करें हम तो किस पार्टी ने कितनी, बीजेपी ने 38 और कांग्रेस ने 21। तो इस तरह से ये आंकड़ा था हमारा। बीजेपी का क्या है, दलित, पिछड़ों, आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए लगातार काम करना है। कांग्रेस का कहना है जितनी जितनी हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए भागीदारी। तो ये हमारा आकलन अनुमानित है, सारी गणनाएं अनुमानित हैं। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 का जातिगत सर्वे कैसा लगा आपको, बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।